हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज कुमार। आज इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कंपनी का शासन जो 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक चला था। तो इस शासन के अंतर्गत जितने भी अधिनियम पारित किए गए तो उसके विशेषता को जानते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की ओर चलते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति के रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं क्रमबद्ध है। तो पहला है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग बने। और तीसरा है, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया, अर्थात मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। चौथा है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक संघीय न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। पाँचवा है, भारतीयों से उपहार एवं घूस लेना प्रतिबंधित किया गया। और छठा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कंपनी पर सशक्त नियंत्रण किया गया। इस प्रकार से 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख बिंदुओं को जान चुके हैं। तो इसके बाद जो है 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जो दोष पाए गए थे उसको दूर करना था। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। दूसरा है, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया। तीसरा, द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। नेक्स्ट है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट का प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दूसरा प्रमुख विशेषता था कि इस एक्ट ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारत पर नियंत्रण था। और तीसरा, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया था, किंतु कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और चौथा है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार से चार प्रमुख विशेषताएं 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का था। अब नेक्स्ट है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार। नेक्स्ट अधिनियम है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद तो अब कंपनी के शासन के अंतर्गत लास्ट एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट है।
यह एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाने वाला अंतिम अधिनियम था। विशेषताएं। नंबर 1, इस एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के कार्य को प्रशासनिक व विधायी कार्यों में अलग कर दिया गया। दूसरा, भारतीय नागरिकों के लिए भी सिविल सेवा खोल दी गई। और तीसरा, इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति नियुक्त की गई। भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश हेतु 1854 ईस्वी में मैकाले समिति नियुक्त की गई। और इस एक्ट का लास्ट विशेषता है कि इस अधिनियम के द्वारा या इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आज कंपनी का शासन के अंतर्गत 1773 से 1858 ईस्वी तक कंपनी द्वारा पारित एक्ट के विशेषता से संबंधित पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पॉइंट्स ऑफ व्यू की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, को इस वीडियो में समाहित किया गया। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।